व्यापारियों का कोई ऐसा सम्मेलन नहीं हुआ जो कि देहात के छोटे और बड़े व्यापारी और पटरी व्यवसायी कभी भी एक मंच पर कभी बैठने का काम नहीं किए, देखे तो नहीं। और जो ग्रामीण अंचल की आज जो दशा है, जैसे जीएसटी हो गए, बाट माफ हो गए, खाद्य विभाग हो गए, तीन फरवरी 2023 को जो व्यापार मंडल का सम्मेलन होने वाला है, उस सम्मेलन को देखते हुए आज आपकी बैठक है। उस बैठक में एक प्रश्न मेरे जो है दिलो दिमाग में गूंज रहा है। पूर्वांचल व्यापार मंडल स्थापना कब और क्यों हुआ था और मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहले मैं IK न्यूज को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। तो मैं जब छात्र जीवन की राजनीति करता था, उस समय व्यापार करता था, उसी समय से मैंने व्यापार मंडल की राजनीति चालू किया। लेकिन बहुत से संगठनों में देखा, संगठन लोग तो बनाते हैं, लेकिन होता क्या है कि इसमें दो भेदभाव होता है। एक VIP व्यापार मंडल के खेमे में चला जाता है, और जो पटरी वाले देहात में जो ठेला खोंचा पटरी, उनको जब किसी ने जब समस्या सुनने का काम नहीं किया तो एक मन में दर्द आया। इस नाते पूर्वांचल व्यापार मंडल की स्थापना 2001 से जब हम लोगों ने चाहा व्यापार मंडल की राजनीति किया, और उसके बाद से 2011 में स्थापना किया, रजिस्ट्रेशन हमको मिला। चूंकि लखनऊ को जो भी व्यापारी नेता हैं, वो कभी भी पूर्वांचल की तरफ व्यापारियों को देखे तो नहीं। और जो ग्रामीण अंचल की आज जो दशा है, जैसे जीएसटी हो गए, बाट माफ हो गए, खाद्य विभाग हो गए, जो अधिकारियों द्वारा जो योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाया जाता है, वो अधिकारी वहां पर गांव में पहुंचाने में सक्षम नहीं है। इस पूर्वांचल व्यापार मंडल का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि इनकी सरकार की योजनाओं को और अधिकारी के माध्यम से गांव-गांव, देहात के पटरी व्यवसायी, ठेला खोंचा, छोटे हमारे व्यापारी जो हर चौराहे पर आज के परिवेश में व्यापार बहुत बड़ा है, उसके बावजूद भी जो योजना नहीं पहुंच रहा है, पूर्वांचल व्यापार मंडल का काम है स्थापना करके वो अपने इस माध्यम से अपने सरकार को पहुंचाने का काम किया। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। 3 फरवरी 2023 को जो सम्मेलन होने वाले हैं, व्यापारियों को जो है उस सम्मेलन में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 3 फरवरी जो सम्मेलन होता है, एक इसका मुख्य संदेश यही है कि हमारे हर जैसे किसान हो गए और भी कृषि दल के हो गया, एक सम्मेलन होता है। व्यापारियों का कोई ऐसा सम्मेलन नहीं हुआ जो कि देहात के छोटे और बड़े व्यापारी और पटरी व्यवसायी कभी भी एक मंच पर कभी बैठने का काम नहीं किए। पूर्वांचल व्यापार मंडल का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी व्यापारियों को, छोटा बड़ा मध्यम मजली ठेला खोंचा को उठाकर एक सम्मेलन के माध्यम से सरकार को संदेश देना है कि व्यापारी अब गांव को भी, शहर के व्यापारी, गांव के व्यापारी एक सम्मान मिले, और उनकी उचित समस्याओं को समाधान कराने के लिए ये सम्मेलन के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि आपकी जन समस्याओं की सम्मान सरकार को पहुंचाने का बीड़ा पूर्वांचल व्यापार मंडल ने उठाया है। जो आप अपनी बातों को खुला मंच पर रखेंगे, इस मंच पर हमारे सक्षम अधिकारी भी जो व्यापार प्रकोष्ठ के रहते हैं, व्यापार प्रकोष्ठ के कुछ मंत्री भी रहते हैं, उनका बीच हम रखते हैं। अभी कुछ माह पहले यानी बीते दिन जीएसटी को लेकर व्यापारी, छोटे बड़े व्यापारी जो है अपनी दुकानें बंद कर दिए थे, और उससे बहुत काफी हताहत। आप उस सम्मेलन में जो है व्यापारियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जीएसटी को लेकर? देखिए, पूर्वांचल व्यापार मंडल जब जीएसटी सरकार ने लगाया, उसका तो मैंने स्वागत भी किया था। क्यों कि शुरू से पूर्वांचल व्यापार मंडल का एक सोच रहा, जैसे आप चाइना ने सारे टैक्स को हटाकर एक पदीय टैक्स आयकर लेता है, कोई टैक्स चाइना नहीं लेता है। आज वो विकास के कार्य पर है। आप पेपर के कार्यों में व्यापारियों को बोझ से दबा दिया गया है। व्यापारी उभर कर कभी सामने आया तक नहीं, अपने व्यापार को बढ़ाया तक नहीं। पूर्वांचल व्यापार मंडल शुरू से मांग रहा, एक पदी योजना लाइए, सारे पेपर वर्क को हटाइए, सारे
टैक्स को एक जगह कहीं इकट्ठा कर लीजिए। जीएसटी इसलिए हम लोगों ने स्वागत किया, चाहे कि भाई जीएसटी के माध्यम से हो सकता है कि पेपर कम हो जाए, व्यापारी को लोड कम हो, व्यापार का विकास बढ़े, लेकिन कुछ योजनाएं इसमें नहीं जोड़ा गया है। जैसे जीएसटी में अगर पेट्रोल और डीजल को जोड़ दिया गया होता तो महंगाई थोड़ा नीचे आ जाती, लेकिन नहीं जोड़ा गया, कुछ चीजें बाहर रखा गया। पूर्वांचल व्यापार मंडल हमेशा ये मांग कर रहा है कि एक पदीय, एक टैक्स, वन टैक्स व्यापारी को किया जाए, पेपर वर्क से निजात मिले, और ताकि हमारे जितने भी व्यापारी हैं वो निडर होकर, निर्भय होकर सरकार को कहीं भी एक जगह टैक्स भी ले, सरकार टैक्स भी दे सरकार को, और अपने व्यापार को निर्भीक होकर व्यापार आगे बढ़ावे और व्यापार करें। आई न्यूज में अपनी बात को रखने के लिए